अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे कि आप देख ही रहे हैं, हमें रोहित शर्मा जी ने जॉइन किया है, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं इंडिया से। बहुत शुक्रिया सर। और अपना एक यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं और हम रोहित जी को सुनते रहते हैं। आज जी हम बात करेंगे, क्योंकि अगस्त शुरू हो चुका है, बल्कि आज 10 दिन निकल गए अगस्त के। तो रोहित जी, हम आपसे बात करेंगे कि अब ज़ाहिर है 14 अगस्त भी आ रही है, फिर 15 अगस्त भी आएगी। तो अगर ये टेंशन ना होती इंडिया पाकिस्तान की, तो हम लोग कितना बेहतर काम कर सकते थे अपने लोगों के ऊपर। क्या डेवलपमेंट्स हो सकती थी आपके ख्याल से पाकिस्तान में और इंडिया में? और दूसरा ये कि कोई ना कोई चीज़ तो पॉजिटिव होगी जो दोनों कंट्रीज़ में आप कह सकते हैं कि ये चीज़ बेहतर है, या इस चीज़ में हम पाकिस्तान से कुछ सीख सकते हैं, और हम कह सकते हैं कि इस चीज़ में हम इंडिया से सीख सकते हैं। या लोग हैं, कल्चर है भी ऑलमोस्ट एक ही जैसा है, खाने भी एक ही जैसे हैं, लैंग्वेज भी ऑलमोस्ट एक ही जैसी है। तो बहुत हमने बुराइयां कर ली, बहुत हम लड़ लिए, आगे भी लड़ते रहेंगे क्योंकि ये चीज़ तो कभी ख़त्म नहीं होगी। लेकिन आज हम थोड़ी सी कोशिश करते हैं कि कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी उठाएं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक लाइन में बता दूं कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो इंडिया में लोग जिनसे मैं मिली, स्पेशली इंडियन मीडिया पे जाकर और यूट्यूब के शोज़ की वजह से, तो बहुत अच्छे लोग मिले। बहुत ऐसा लगा जैसे, बहुत से लोग तो ऐसे लगे कि शायद मैं बचपन से इनके साथ खेलती रही हूँ। तो बिल्कुल अपना ही कल्चर, वही लैंग्वेज, वही खाने और उसी तरह के हंसी मजाक। यहाँ तक कि अगर आप ट्विटर पे देखें या सोशल मीडिया पे, तो आपको लगेगा शायद हम लोग गालियां भी एक ही तरह की इस्तेमाल करते हैं एक दूसरे के लिए, वो भी हमें समझ आ जाती हैं। तो आपके ख्याल से क्या हो सकता है? दूसरा, हम एजुकेशन में, आईटी में, कई चीज़ों में हम इंडिया से सीखना चाहिए और सीख सकते हैं। बहुत सी ऐसी फील्ड्स हैं जिसमें इंडिया बहुत आगे है पाकिस्तान से, और पाकिस्तान को उससे ज़रूर सीखना चाहिए, जिसमें स्पोर्ट्स भी शामिल है। आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारी दोनों की कल्चर तो एक ही ऑफ कोर्स क्योंकि हमारे मैट्रिमोनियल रिलेशंस पर रहे। इससे पहले भी थे शादी, इसके बाद भी हमारी शादियां होती रहीं, पार्टीशन के बाद भी। और हमारे मतलब जैसे कपिल शर्मा ने एक शो में बोला था कि मतलब जब शैम्पू की शीशी खाली हो जाती है तो उसको धो के उसमें तेल डाल लिया जाता है। वो दोनों कंट्रीज में कॉमन है। राइट। तो इन चीजों को, ये जो हमारी जुगाड़ टेक्नोलॉजी है, और साथ में हम लोग एक दूसरे को बहुत सपोर्ट कर सकते हैं। कहां पर पूरा वर्ल्ड अपना सामान इंडिया में बेच रहा है। इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है। आप ये देख के हैरान होंगी कि इंडिया में फेसबुक के जितने यूजर्स हैं वो पूरे यूरोप को बीट करते हैं। ट्विटर भी पूरे यूरोप को, इंडिया फेसबुक ट्विटर दोनों के लिए बहुत बड़ा मार्केट है। वैसे ही क्या पाकिस्तान उसका यूज नहीं कर सकता था? बिल्कुल कर सकता था। पाकिस्तानी इकोनॉमी एकदम जूम पे जाती अगर उसका उसका प्रोडक्ट यहां आ जाता, और इंडियन जो इंडस्ट्री है उसको एक और प्रोडक्ट मिलता, उसको एक और मार्केट मिलता। तो अगर हम दोनों मुख्तलिफ रह रहे हैं तो उससे फायदा किसको हो रहा है? उससे फायदा उठा रहा है चाइना, उससे फायदा उठा रहा है गल्फ कंट्रीज, उससे फायदा उठा रहे हैं यूरोपियन कंट्रीज। क्योंकि हमारी जो दवाइयां हैं, वैसे भी तो 80% वैक्सीन इंडिया से जाती है, लेकिन क्योंकि हम लोग आपस में एक दूसरे से बेटर रिलेशन नहीं रख रहे हैं, तो वैक्सीन, दवाइयां, आज भी पाकिस्तान से लोग यहाँ इलाज कराने आते हैं। अगर हम दोनों बहुत अच्छे रिलेशंस में होते तो ये टेक्नोलॉजी, ये हम लोगों की जो कंपनीज हैं, हम लोगों के जो हॉस्पिटल्स हैं, वहां अपनी ब्रांचेस खोल लेते, और वहां पे भी वो इलाज अवेलेबल होता जो जिसे कराने आदमी लाहौर से दिल्ली आता है। बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने यहाँ पे इलाज कराया। अभी तो क्या रिलेशन बहुत खराब है, लेकिन फिर भी मेडिकल वीजा मिल रहा है। बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो यहाँ लेबर का इलाज कराने आए और दूसरे इलाज कराने आए, और इलाज करा के वो वापस गए, देर परफेक्टली फाइन, जिसका इलाज पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं था। देन मारुति 800 एक कार थी इंडिया में, जो कि अब भारत स्टैंडर्ड्स 4 पे पैमाने पे नहीं आती, तो उसे बंद कर दिया गया। लेकिन जब वो बंद हुई थी तो वो 2.5 लाख की थी। ठीक है। आपके कंट्री में वही कार सुजुकी मेरान के नाम से बिकती है, उसकी कॉस्ट वहां 7.5 लाख। तो ये चीज हम आराम से अगर एक्सपोर्ट कर देते तो वो आपको बहुत सस्ते में 4.5-5 लाख तक के रेंज में मिल जाती। राइट। लेकिन नहीं ऐसा हो पाया। दूसरी और हम लोग अगर देखें तो हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में
हम आपके सैटेलाइट लॉन्च कर सकते थे बहुत सस्ते में। हम तो फ्री में लॉन्च कर रहे हैं यार दूसरे वर्ल्ड के लिए। हमने साउथ एशिया सैटेलाइट दिया हुआ है एक साउथ एशिया को, और दैट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये सारी टेक्नोलॉजी का फायदा उठा सकता था पाकिस्तान, लेकिन क्योंकि कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट हैं बीच में जो नहीं हो पा रहा। हमने पूरी वर्ल्ड को कोरोना वैक्सीन दी, हमारे पास अब 5 कंपनी हो चुकी हैं जो वैक्सीन बना रही हैं, पहले 2 थी। हम वैक्सीन बड़े आराम से बॉर्डर क्रॉस कर सकती थी, लेकिन नहीं हुआ। ये सब क्यों नहीं हुआ? इस सब का एक रीजन है। इस सब का रीजन ये है कि आवाम का भला कोई नहीं चाह रहा है। बीच में वेस्टेड इंटरेस्ट आ गए हैं, चाहे वो एक नेबरिंग कंट्री हो या वो दूर बैठे हुए कंट्रीज हो, सबके सब ये कोशिश कर रहे हैं कि अगर इंडिया से बेटर नहीं रहेगी तो हमारा सामान बिकेगा। तो वो कर रहे हैं, दे आर डूइंग इट, दे हैव नो प्रॉब्लम्स। देन हमारे यहाँ अब इस टेक्नोलॉजी पे पेट्रोल पंप्स चलने शुरू हो गए कि एक पाइपलाइन से पेट्रोल आता है, यू डोंट नीड अ ट्रक टू ट्रांसपोर्ट देम। तो इस तरीके का पाइपलाइन से पेट्रोल आपके कंट्री में भी, हमारे पास रिफाइनिंग कैपेसिटी है। आप रिफाइनिंग कैपेसिटी के लिए आप सऊदी अरेबिया से बोल रहे थे $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट दीजिए, हमारे पास वैसा ही बहुत था, तो हम लोग वो भी कर रहे थे, वो भी नहीं हुआ। ये बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिसमें हम लोग सपोर्ट कर सकते थे एक दूसरे को, लेकिन वो हो नहीं पाया। हम लोग जितना एमिनेशन क्रॉस बॉर्डर फायरिंग में बर्बाद करते थे, उसको अगर हम यूज करते अपने मेडिकल कॉलेज बनाने में, करीब करीब 100 करोड़ से ऊपर का खर्चा होता है बॉर्डर पे हर साल। उसमें हम एक आराम से मेडिकल कॉलेज बना सकते हैं। तो मेडिकल कॉलेजेस, हर साल एक नया मेडिकल कॉलेज बनता। उसके बाद तो मेंटेनेंस कॉस्ट है, मेंटेनेंस कॉस्ट तो निकल जाती है, कोई इतनी सस्ता नहीं होता मेंटेनेंस, फिर भी मेंटेनेंस कॉस्ट निकल जाती है। बनाने का मेजर खर्चा होता है। तो अगर हम, आप ये सोचिए पिछले 20 साल में 20 मेडिकल कॉलेज बन सकते थे पाकिस्तान में, लेकिन नहीं हुआ। सेम विद इंडिया। यहां से आगे चलते हैं तो हम लोगों को, हम ड्रोन्स खरीद रहे हैं, हम मिसाइल्स खरीद रहे हैं, किसके लिए? कौन टारगेट है? दोनों एक दूसरे को टारगेट लिए घूम रहे हैं, जबकि पता है वॉर होनी नहीं है, लेकिन फिर भी एक्सपेंडिचर पे एक्सपेंडिचर हो रहा है। क्यों हो रहा है? सही, ये वेस्टफुल एक्सपेंडिचर क्यों हो रहा है? इससे हम पाकिस्तान का, अब आप देखेंगे तो तकरीबन हाफ ऑफ द बजट आइदर डेब्ट पेमेंट्स में जा रहा है और वो डिफेंस में जा रहा है। और वो डेट पेमेंट्स क्यों है, वो डेट्स क्यों है? वो डेट्स भी डिफेंस की वजह से ही है। तो डिफेंस इज ऑलवेज अ नॉन प्रोडक्टिव फील्ड, जहां पर आप पैसा डालते जाएंगे और वहां से रेवेन्यू नहीं निकलेगा। तो इस चीज को भी दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। जहां तक बात कि क्या सिचुएशन है कि हम लोगों के जो आपस का इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, बड़ी प्रिकेरियस है, बड़ी खराब है। कॉटन इंपोर्ट मना कर दिया गया, शुगर इंपोर्ट मना कर दी गई, जबकि उससे फायदा पाकिस्तान को ही था। अरे ये चीजें, और मतलब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने ये भी बोला कि हम कश्मीर को सॉल्व कर लेंगे। फॉरेन मिनिस्टर ने ये भी बोला कि 370 हटाना इंडिया का इंटरनल मैटर है, लेकिन पब्लिक प्रेशर जो था उसकी वजह से वो डिसीजंस चेंज हुए। अब पब्लिक प्रेशर क्यों हुआ? पब्लिक प्रेशर को, पब्लिक को समझाना पड़ेगा एक बार कि भाई कश्मीर भी हम लोग बाद में सॉल्व कर सकते हैं। कश्मीर ऐसा इशू नहीं है जिसके लिए हम अपने आप को स्टार्व करें, हम अपने आप को बर्बाद करें। तो ये चीजें, नहीं बिल्कुल आप ये बातें ठीक कह रहे हैं, लेकिन एक चीज रोहित जी, अभी जो ओलंपिक्स में आपने देखा कि जिस तरह से नीरज चोपड़ा जो है उन्होंने गोल्ड मेडल लिया और पाकिस्तान के अरशद नदीम जो है वो रह गए। जाहिर है ऐसा गेम्स में होता है, लेकिन दोनों जगह के लोगों ने बहुत सपोर्ट किया पाकिस्तानी एथलीट को भी, और बहुत मुबारकबादें और बहुत खुशियां मनाई गई इंडियन एथलीट के लिए भी। तो इससे हम कुछ देखते नहीं कि स्पोर्ट्स ही सही, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों जगह के लोग एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं। और ठीक है, हमने अपने एथलीट को भी जो है वो अप्रिशिएट किया कि उनका गेम अच्छा था सब कुछ, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है वो खुशियां मनाई गई नीरज चोपड़ा के ऊपर। तो आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स जो है वो कोई ऐसी लाइन लेके जा सकते हैं स्पोर्ट्स के जरिए, या फिर कहना चाहिए एंटरटेनमेंट वर्ल्ड के जरिए, कि जिससे हम थोड़ा सा ये जो एक कहना चाहिए नेगेटिविटी चल रही है उसको कम किया जा सके। एकदम से जादू तो कोई होगा नहीं कि अचानक से रिलेशंस ठीक हो जाएं, लेकिन इस ओलंपिक्स के जो रिएक्शन था लोगों का, उससे कुछ लगा आपको कि कुछ बेहतर हो सकता है? एक चीज और आपको बताऊं तो कि स्पोर्ट्स पे ही नहीं, हैरानी होगी आपको, 11 सितंबर से 11 सितंबर से
दोनों कंट्रीज, इंडिया और पाकिस्तान, दोनों मिलिट्री एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। कभी सपने में नहीं सोच सकते थे हम कि दोनों की मिलिट्री एक्सरसाइज होगी। ये दोनों की मिलिट्री एक्सरसाइज शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंडर होगी और उसमें चाइना भी शामिल होगा। ये अराल माउंटेन्स में होगी। और अगर ऐसा कुछ होने जा रहा है, अगर इंडिया को पसंद नहीं था तो इंडिया पुल आउट कर सकता था या पाकिस्तान पुल आउट कर सकता था। दोनों करने जा रहे हैं ना एक्सरसाइज, तो इसका मतलब है, और इसका मतलब है कि हम लोग कहीं ना कहीं अब भी कोशिश कर रहे हैं कि कहीं पे एक कॉमन ग्राउंड बन जाए, लेकिन कॉमन ग्राउंड बन नहीं पा रहा है। ये एक्सरसाइज 11 सितंबर को शुरू होगी और इस एक्सरसाइज का जो जो मेन फोकस होगा वो एंटी अमेरिका होगा। मतलब ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन तो एंटी अमेरिका ही है, लेकिन इंडिया उसमें पार्टिसिपेट करेगा। जहां तक कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात है, वहां पर भी तो हम दोनों एक दूसरे को कंडेम ही करते रहते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर एक एक्सरसाइज होने जा रही है, एक एक्सरसाइज, मुझे तो नहीं लगता, मेरी जानकारी में ऐसी कोई एक्सरसाइज अभी तक हुई नहीं है। पहली बार दोनों कंट्रीज एक दूसरे का मिलिट्री एक्सरसाइज करेंगे, तो एक बड़ी पहल है। अगर ये स्टार्ट हो तो इसमें आगे क्या निकलता है, वील हैव टू लुक इनटू इट। और जहां तक बात यह कि इंडिया और पाकिस्तान के स्पोर्ट्स की बात है, स्पोर्ट्स में हम दोनों ने बहुत टाइम से क्रिकेट साथ नहीं खेली है, बायलैटरल सीरीज हुई नहीं। हॉकी हम लोग किसी जमाने में खेलते थे, अब तो हम भूल ही गए हॉकी क्या होता है। इस बार हम लोग ब्रॉन्ज ले आए हैं, वरना एक टाइम होता था गोल्ड इंडिया का और सिल्वर पाकिस्तान का, या गोल्ड पाकिस्तान का सिल्वर इंडिया का। तो वो जमाने थे हमारे दादा के, वो खत्म हो गए। तो क्रिकेट में ही हम दोनों एक दूसरे से कर सकते हैं, बाकी में तो हम दोनों कितने बढ़िया हैं वो पता ही है। कहीं थोड़ा बहुत टेनिस में हो या अभी जेवलिन में, वरना जेवलिन तो इंडिया में बताना पड़ा कि होता क्या है यार, गोल्ड मिल गया, उसके बाद लोगों ने गूगल सर्च मारा कि जेवलिन थ्रो होता क्या है। तो दिस इज द थिंग, एक तो स्पोर्ट्स अवेयरनेस कम, और स्पोर्ट्स अवेयरनेस के साथ साथ हम लोग दोनों कंट्रीज एक दूसरे को एक्सेप्टेंस नहीं दे पाते। एक्सेप्टेंस क्यों नहीं दे पाते? क्योंकि हमने बचपन से सुना कि हमारा दुश्मन है, अब हम सडनली उसको दोस्त कैसे मान लें? तो ये भी एक प्रॉब्लम है। हम लोगों के साथ बीच में पाकिस्तानी आर्टिस्ट आ रहे थे, हॉलीवुड में काम कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं, तो वो भी एक अच्छा तरीका था। लेकिन क्योंकि ये पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर इतना खराब है, पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर खराब होने की वजह से ये सारी चीजें अपने आप रुक जाती हैं। क्योंकि इन द एंड पॉलिटिकल पर्सनालिटीज के हाथ में तो होता है। हमारे बीसीसीआई चीफ और आपके बीसीसीआई चीफ कौन से स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, उन्होंने कितनी सेंचुरीज मारी होती है क्रिकेट में, वो सारे तो पॉलिटिकल ही होते हैं। तो सब कुछ पॉलिटिकल होता है, तो ये भी पॉलिटिकल है। तो इसको देखना बहुत जरूरी है कि पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर बेटर हो, जिसमें हमारी दोनों आर्मीज और जिसमें हमारे दोनों पॉलिटिशियंस बाहर हो जाएं, तो हमारी कल्चरल एक्सचेंज हो। बच्चे यहां से वहां जाएं, वहां से यहां आए, बच्चे आकर के देखें कि हमारे स्टूडेंट्स कैसे पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ के बच्चे वहां जाके देखें। तो पीपल टू पीपल एक्सचेंज से ही काम होता है। दोनों कंट्रीज के बीच में तो शादियां भी बहुत कम हो गई। इस तरीके की सिचुएशन हो गई। पहले एक टाइम हुआ करता था जब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग थे जो ये बोलते थे कि भाई हमारी बहन की शादी वहां हुई है और वहां से इतनी सारी लड़कियां यहाँ पे थी जिनकी यहाँ पे हिंदी पढ़ना उन्होंने बाद में सीखा, शादी होने के बाद यहाँ आकर के उन्होंने सब कुछ सीखा बाद में। तो ये सारी चीजें होती रही है और हम लोगों को इस रास्ते पे दोबारा वापस चलना अभी तो बहुत टफ दिख रहा है। अभी तो टफ दिख रहा है, रीजन बिंग के पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर ही अच्छा नहीं है, और दूसरा बीच में कुछ और कंट्रीज हैं। नहीं, टफ दिख रहा है, लेकिन टफ दिखने का मतलब ये नहीं है कि कभी पॉसिबल हो नहीं पाएगा, बल्कि ज्यादा ऐसा काम करने में तो ज्यादा मजा आता है जो टफ लगे, जिसका लगे कि पॉसिबल नहीं है लेकिन फिर भी अचीव करें। जैसे हमारा कह लें सोशल मीडिया हो गया, मेन मीडिया हो गया, सोशल मीडिया हो गया, या जैसे हम लोग यूट्यूब चैनल पे बात कर रहे हैं, तो आप खुद भी जानते हैं, आप बहुत से पाकिस्तानी ऐसे हैं जिनको आप अपने चैनल पे इनवाइट करते हैं, आप उनसे बात करते हैं। मैं बहुत से इंडियन लोगों को बुलाती हूँ जो चाहे किसी भी फील्ड से हों, और उनसे बात करते हैं। ये चीज़ पहले पॉसिबल नहीं थी, लेकिन इस चीज़ के ज़रिए भी आपको लगता है कि यूट्यूब चैनल्स और सोशल मीडिया, इसके ज़रिए भी जो है वो हमारे थोड़े टर्म्स बेहतर हुए हैं। हम एक दूसरे की बात को पहले समझा नहीं करते थे,
किसी ने भी कुछ कह दिया, भारत में ये होता है, पाकिस्तान में वो होता है, और हम उसी को लेकर आगे बढ़ते थे, उसी को लेकर बड़े होते थे। अब हम उन लोगों से बात कर सकते हैं, मैं आपके यहाँ के जो एनालिस्ट हैं, आपके यहाँ के चाहे फौजी हों, चाहे किसी फील्ड के हों, उनसे बात करती हूँ और हमारे लोग सुनते हैं, पसंद करें ना करें वो एक अलग चीज़ है, लेकिन कम से कम सुनते हैं हम लोगों को। हम अब बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। आपको लगता है कि सोशल मीडिया, यूट्यूब इसमें कोई मदद कर सकते हैं इस तरह की चीज़ों को कि पीस प्रोसेस के लिए या दोस्ती के लिए इंडिया पाकिस्तान की? कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं, किया जा सकता है। सोशल मीडिया और यूट्यूब दोनों कर सकते हैं, और दोनों से हम लोगों का पीपल टू पीपल कांटेक्ट भी बन सकता है, वर्चुअल कांटेक्ट बन सकता है, क्योंकि अभी तो सब कुछ वर्चुअल भी हो रहा है। वैसे भी वर्चुअल कांटेक्ट बन सकता है, हम लोग एक दूसरे को समझ सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स बता सकते हैं, अगर कुछ हार्डलाइनर्स ना आए बीच में। तो हार्डलाइनर्स हमेशा ये कोशिश करते हैं कि वो बताने की कि वो दुश्मन है और वो दुश्मन है, और ये चीज प्रॉब्लम देती है। अदरवाइज सोशल मीडिया बहुत हेल्प कर सकता है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, लाहौर मैंने कभी देखा नहीं है, मैं कभी पाकिस्तान ही नहीं गया हूँ, लाहौर कभी देखा नहीं है, लेकिन लाहौर के बारे में सुना बहुत है कि बड़ा अच्छा शहर है, पार्क्स बड़े अच्छे हैं, वहां पे दातागंज बख्श की दरगाह है, बहुत सारी चीज, फूड स्ट्रीट है, ये सारी चीजें सुनी हुई हैं। लोग इन्हें देखना चाहते हैं लेकिन देख नहीं पाते क्योंकि वीजा नहीं मिलता। लाहौर दिल्ली से पड़ता है 423 किलोमीटर, जबकि लखनऊ 500 पड़ता है। हम लोग, लखनऊ ज्यादा दूर है और लाहौर पास है, फिर भी अब हमारे यहां से इस आप सुबह शताब्दी पकड़िए और दोपहर में आप लखनऊ होते हैं। तो ऐसे ही कोई शताब्दी भी चल सकती है अगर सिचुएशन ऐसी हो जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज के लोग आपस में एक दूसरे जाते हैं। तो इंडिया से टूरिज्म भी पाकिस्तान बहुत जा सकता है। पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बाल्टिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये तीनों बहुत बहुत अच्छी जगह है, सुंदर जगह हैं, और इनके लिए इसमें इसमें टूरिज्म बहुत अच्छा चल सकता है। वैसे ही हमारा साइड ऑफ कश्मीर, हमारे साइड ऑफ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, नॉर्थ ईस्ट, ये सारे के सारे टूरिज्म के लिए बहुत अच्छी जगह है। तो ये सारी चीजें, देन हमारी अपनी कुछ एरियाज हैं जो कि हिस्टोरिकली हैं। आगरा लोग देखना चाहते हैं, अजमेर शरीफ देखना चाहते हैं, मुंबई देखना चाहते हैं, अंडमान निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप, ये सारे हमारे मतलब सुपर डेस्टिनेशंस हैं। गोवा, पूरी दुनिया से लोग गोवा आते हैं अपनी छुट्टियां बिताने, न्यू ईयर, वहां पे क्रिसमस नाइट, न्यू ईयर नाइट वहां की जो होती हैं ऐसी होती हैं कि लोग बहुत पसंद करते हैं वहां पे न्यू ईयर नाइट, क्रिसमस नाइट के टाइम पे। लेकिन पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली नहीं आ पाता क्योंकि हमारे यहाँ वीजा जो होता है वो 3 दिन का मिलता है, और ऊपर से स्पेसिफिक डेस्टिनेशन लिख के भेजते हैं कि आप दिल्ली से बाहर नहीं जाएंगे। तो ये एक चीज, अगर सिचुएशन बेटर हो तो हम लोग एक दूसरे के कंट्री में आराम से जा सकते हैं, और ये उससे पहले उसकी प्रीरिक्विजिट यही है कि हम दोनों के रिलेशंस नॉर्मल हो। रिलेशन नॉर्मल होने के लिए हमारे बीच में जो कॉन्स्पिरेसीज चल रही हैं वो बंद हो जानी चाहिए। कॉन्स्पिरेसीज बंद होंगी तभी कुछ हो पाएगा। जैसे बांग्लादेश है, बांग्लादेश से इंडिया आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बांग्लादेश के लोग आकर के कलकत्ता आके घूम के वापस भी चले जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इंडिया के लोग आराम से चले जाते हैं बांग्लादेश, वो ढाका घूम करके आ जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हमारा नेपाल और इंडिया के बीच में तो कोई वीजा ही नहीं है, आपको पासपोर्ट भी ले जाने की जरूरत नहीं है। पासपोर्ट की जरूरत तब पड़ती है जब आप फ्लाइट से जा रहे हो, तो आपकी आइडेंटिटी के लिए होता है। अदरवाइज आप बाय रोड क्रॉस कर रहे हैं तो आप अपनी कार ड्राइव करते हो निकल जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहां से वो लोग आते हैं, अपना बस में बैठ के आ जाते हैं। तो भूटान भी कुछ ऐसा ही है हमारे लिए, कोई वीजा पासपोर्ट की जरूरत नहीं है, आप आराम से चले जाइए। तो इस तरीके की सिचुएशन अगर हो तो बहुत बहुत कुछ हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं एक दूसरे की इकोनॉमी को, और बहुत कुछ ये जैसे नेपाल में और इंडिया में इस समय शादियां जितनी हो रही हैं, वो आप देख, मतलब बॉर्डर रीजन में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, पता ही नहीं लगता। वहां से नेपाल का रेडियो हमारे बॉर्डर रीजन वाले लोग इंडिया के सुनते हैं, और हमारा रेडियो वो सुनते हैं, और हमारा टीवी चैनल्स वो देखते ही हैं। टीवी चैनल्स तो खैर ऑफ कोर्स अगर सैटेलाइट से देख रहे हो तो आप कहीं पे भी देख सकते हैं। तो ये इतनी इतनी प्रॉक्सिमिटी है इन दोनों कंट्रीज में कि आप पता नहीं लगा सकते कि कहाँ इंडिया खत्म हुआ और नेपाल शुरू हो गया, कहाँ नेपाल खत्म हुआ इंडिया शुरू हो गया। तो कुछ इस तरीके की, और सिचुएशन कुछ वैसी ही है इंडिया पाकिस्तान में भी, लेकिन क्योंकि बॉर्डर इतना रिजिड है कि वो दोनों का पीपल टू पीपल कांटेक्ट नहीं हो पाता है। इवन हमारा बर्मा से ये है कि इवन हमारा बर्मा से सिचुएशन ये है कि बॉर्डर पर रहने वाले लोग 10 किलोमीटर उस साइड जा सकते हैं, और उधर पर बॉर्डर पर रहने वाले लोग 10 किलोमीटर इस साइड आ सकते हैं अपना सामान खरीदने के लिए। लेकिन ऐसा कुछ हम इंडिया पाकिस्तान में नहीं देख पाते। बिल्कुल, लेकिन होना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग अभी भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान में ऐसे रहते हैं जो कि शुरू में, मतलब जिनके पेरेंट्स या जिनकी फैमिलीज पाकिस्तान में थी
और वो यहाँ से हिंदुस्तान चले गए, या हिंदुस्तान में थी और हिंदुस्तान से वो इस साइड पाकिस्तान में आए हैं। तो अभी भी वो लोग चाहते हैं वो अपना वही पुराना इलाका देखें, एरिया को देखें जाकर, उस जगह को। तो अभी भी लोगों के अंदर उस तरह की सेंटिमेंट्स हैं। अभी भी लोग जो हैं वो जिस तरह से हम पोर्ट्रे करता है मीडिया, समटाइम्स हर मीडिया नहीं, लेकिन कुछ लोग करते हैं, ये चाहे मीडिया से बाहर के हों, मैं ये नहीं कह रही कि सब मीडिया में ही है, लेकिन जो कि बड़ी नफरत है जी, बहुत बुरा लगता है भारत या पाकिस्तान बहुत बुरा लगता है, ऐसा नहीं है। अभी भी लोग काफ़ी हद तक वहीं से जुड़े हुए हैं, और अपनी जो कहना चाहिए जो उनके बुजुर्गों की, जो उनके एल्डर्स की जहाँ वो रहा करते थे, वो देखने की अभी भी लोग चाहते हैं कि वो जगहें देखें। जैसे मुझे भी इलाहाबाद देखने का बहुत शौक है, मुझे भी दिल्ली देखने का बहुत शौक है। इनफैक्ट कुछ एरियाज जो हैं वो मेरे जो इंडियन फ्रेंड्स हैं उन्होंने मुझे दिखाया भी है, जहाँ से मेरी मदर मतलब इस साइड पे ये लोग आए थे। हाँ, अलबत्ता इलाहाबाद अभी नहीं देख सकी, लेकिन ये कि इसी तरह से बहुत से लोग पाकिस्तान से भारत शिफ्ट हुए। तो आपके ख्याल से कुछ अगर सोशल मीडिया ही सही और मीडिया ही सही, मेन मीडिया को तो मैं नहीं कह सकती क्योंकि वहाँ पे और ही तरह का चूरन बेचा जाता है, आपके भी और हमारे भी। लेकिन सोशल मीडिया या यूट्यूब चैनल पे कम से कम हम कुछ बेहतरी ला सकते हैं। आपके ख्याल से कुछ कम से कम नफरत को कम किया जा सकता है, एक दूसरे के साथ जैसे बात करते हैं लोग, देखते हैं कुछ हम पॉजिटिव चीज कर पाएंगे हमारी जनरेशन एटलीस्ट? मैं एक इंस्टीट्यूट में पढ़ता था, और इस इंस्टीट्यूट के जो चीफ थे वो राबियन थे। वो पार्टीशन के टाइम पे इंडिया आ गए थे, यहाँ पर आके उन्होंने अपना इंस्टीट्यूट खोला। तो उसमें एक पंखा जो था वो बहुत पुराना लगा हुआ था, तो हम लोग पूछते थे कि सर ये लाहौर से लाए थे क्या? तो कुछ इस तरीके का यहाँ पे माहौल था। यहाँ पे रावियंस इतने थे, और जो लोग रहते थे उस जमाने, आज से 40 साल पहले, 30 साल पहले, वो लोग अपनी एसोसिएशन बना के बैठे थे, रावियन एसोसिएशन और लाहौर के वो मोहल्ले की एसोसिएशन, और सबकी अपनी। अब वो खत्म होता जा रहा है, हम लोगों का वो एसोसिएशन टूट रहा है। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट जनरेशन है वो पाकिस्तान को या लाहौर को जानती ही नहीं, और वहां पे भी कुछ ऐसा ही सिचुएशन है, वो लोग जानते ही नहीं है। तो ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। आप अगर आए, आकर के हमारे यहाँ बड़ा मशहूर है पुरानी दिल्ली का खाना, और सबसे बड़ी चीज कि वो रात को 2-3 बजे तक चलता रहता है। दिल्ली में रात में 10-11 बजे के आसपास आपको सारे रेस्टोरेंट्स बंद मिल जाएंगे। खाने पीने का अगर कहीं पे मिलेगा तो 12 बजे के बाद तो सिर्फ रेलवे स्टेशन के आसपास मिलता है, और कुछ एक जगह कहीं खुल रहा है तो। लेकिन पुरानी दिल्ली यानी कि जामा मस्जिद के सामने आपको रात को 3 बजे भी मिल जाएगा। तो वो एक एटमॉस्फेयर अलग है, उस एटमॉस्फेयर को लोग पसंद करते हैं। भाई पूरी दिल्ली से किसी को भी कुछ खाना है रात में, और वो भी नॉनवेज खाने का मूड है, तो वो सीधे पुरानी दिल्ली भागते हैं। और इस समय तो खैर 15 अगस्त का टाइम है, और वहां पे जामा मस्जिद के एकदम सामने लाल किला है, जहां से हमारे प्राइम मिनिस्टर स्पीच देते हैं 15 अगस्त को। तो इस समय तो वहां पे टाइट सिक्योरिटी है। 17-18 अगस्त पे वो सारी सिक्योरिटी गायब हो चुकी होती है, और उसके बाद आप फ्रीली अपनी कार ड्राइव करते हुए जामा मस्जिद के पड़ोस में लगाइए और आराम से खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रात को 3 बजे भी मिल जाएगा आपको, रात को 2 बजे 3 बजे आराम से, और पूरी दिल्ली में कहीं नहीं मिलता है। तो ये एक अलग मुख्तलिफ टाइप का नजीर वहां का बड़ा फेमस है, जहां पे लोग आते भी हैं। और जाहिर है मैंने जितने भी देखा, जो भी पाकिस्तानी इंडिया आते हैं, उनकी एक तमन्ना तो जरूर होती है कि जामा मस्जिद में नमाज एक बार पढ़ लें। तो जामा मस्जिद लोग जाते हैं, वैसे भी देखने जाते हैं। तो और अजमेर शरीफ भी जाना बहुत पसंद करते हैं, अजमेर शरीफ की दरगाह भी बहुत बड़ी है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये तभी हो पाएंगी जब जब हम एक एटमॉस्फेयर बनाएंगे कंट्रीज के बीच में बेटर रिलेशंस का, जो अभी तो नहीं दिख रहा है, और अभी मुझे लगता नहीं कि आने वाले 20 साल में भी बन पाएगा। क्योंकि ये राइवलरी से, जैसे कहते हैं ना, वॉर इज अ मल्टी बिलियन डॉलर बिजनेस। तो ये वही रीजन है जिसकी वजह से अमेरिका वियतनाम से पुल आउट नहीं कर पा रहा था। हालांकि 10 बार डिसीजन हुआ कि वियतनाम से पुल आउट कर जाओ, लेकिन नहीं कर पा रहा था क्योंकि आर्म्स लॉबी होने नहीं दे रही थी, दूसरी लॉबीज होने नहीं थी। ये वही रीजंस हैं। इन्हीं रीजंस की वजह से हम लोग भी बेटर रिलेशंस की ओर नहीं जा पा रहे हैं, और नहीं जा पाएंगे। अभी तो मुझे नहीं दिखता है जो सिचुएशन है।
लेकिन खैर होने को कभी भी कुछ हो सकता है, और इंडिया पाकिस्तान का तो वैसे भी ये रिकॉर्ड रहा है कि जब किसी ने कहा कि अब कुछ नहीं होगा तो तभी ये कोई ऐसी बात हो जाती है जो कि किसी ने सोची नहीं होती। लेकिन पॉजिटिव अगर हम सोचें तो कोशिश की जा सकती है, अगर 20 साल नहीं तो चलें 10 साल सही या 5 साल सही, लेकिन कुछ ना कुछ बेहतरी आनी चाहिए। और दोनों के जो हैं वो जैसे आपने कहा कि टूरिज्म होनी चाहिए और लोगों को मिलना चाहिए, और जिसमें जो कमी है, जिसकी जो गलती है, वो अगर मान के आगे बढ़ेंगे तो जल्दी यही हम उस चीज को सही कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात, अगर अमेरिका ने कह दिया दोनों को कि इंसान के बच्चे बनो, तो फिर तो एक मेरे ख्याल 20 घंटे में बन जाएंगे। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि अमेरिका को बीच में आना चाहिए, ताकि हम लोगों की ही लाइफ में जो है ये सब कुछ ठीक हो जाए और हम आ जा सकें। और सब जगहें लोग यहाँ पे भी पाकिस्तान में भी आए घूमने के लिए, और यहाँ के लोग वहाँ जा सके, जो कि सभी को बहुत शौक है। लाख बोलें कि नहीं जी भारत पसंद नहीं या पाकिस्तान पसंद नहीं, लेकिन जो आम पब्लिक है वो बिल्कुल चाहती है कि वो पाकिस्तान देखे, और पाकिस्तान की पब्लिक भारत देखना जरूर चाहती है। बहुत शुक्रिया रोहित जी कि आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू।